पिछली क्लास में अपन ने बात की थी चैप्टर 6 में रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन में अंतर, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं उनके बारे में बात की। मैंने आपको बताया था क्रियाकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं और जो एरो का साइन होता है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था ढांचा समीकरण क्या होती है। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत है? आपको एक बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि अणु सूत्र कैसे लिखता है, मोलिकुलर फॉर्मूलाज कैसे लिखे जाते हैं। मान लो मैं आपको बोल दूं कि कैल्शियम कार्बोनेट का अणु सूत्र लिखो, किसका बोल दूं मैं? कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसका अणु सूत्र होता है CaCO3। ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता नहीं है तो फिर केमिकल रिएक्शन लिखने में, रासायनिक अभिक्रिया लिखने में बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। तो ये 9th क्लास का टॉपिक है, ठीक है ना। आई होप कि आप देख लेंगे। अगर इसके रिगार्डिंग आपको ऐसा लगता है कि सर हमको अणु सूत्र नहीं लिखना आता, तो आप कमेंट करें, फिर नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में बात करें। तो मैं रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात कर रहा था। तो दो टाइप की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, संतुलित और असंतुलित। एक रासायनिक अभिक्रिया में दो चीजें, इधर है आपके पास में क्रियाकारक और इधर क्या आपके पास में उत्पाद। तो जितने क्रियाकारक हैं उतने ही उत्पाद हैं, दोनों बराबर बराबर हैं, तो रासायनिक समीकरण होगी आपकी संतुलित। अगर ऐसा नहीं है तो कैसी हो जाएगी? असंतुलित। ठीक है ना। अगर क्रियाकारक के अणु जो है, क्रियाकारक के अणु किसके बराबर हो जाए? उत्पाद के अणुओं के बराबर हो जाए, तो संतुलित समीकरण। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, दोनों इक्वल टू नहीं है, क्रियाकारक उत्पाद के इक्वल नहीं है, तो कैसे समीकरण बनेगी आपके पास में? असंतुलित। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? तो अभिक्रिया अपन जब भी लिखेंगे संतुलित समीकरण ही लिखेंगे, असंतुलित समीकरण कभी भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो जब संतुलित समीकरण लिखते हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एक मेथड है जिसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोलते हैं अपन? हिट एंड ट्रायल मेथड। 9th क्लास का टॉपिक आप कर चुके होंगे, मेरे को ऐसा लगता है। तो जब भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं तो मेथड का नाम क्या है? हिट एंड ट्रायल। हिंदी में भी यही बोलते हैं इसको, एक तरीके से तुक्का लगाना। ठीक, मान के चलो मेरे पास में एक अभिक्रिया है N2 प्लस H2 और मेरे पास बन गया NH3। ये अमोनिया होती है, इसको बोलते हैं अपन अमोनिया। तो देखो, समीकरण संतुलित करने का मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ। 9th क्लास में स्टेप बाय स्टेप था, मैं वो नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट देखो। नाइट्रोजन इधर कितना है? 2, इधर नाइट्रोजन कितना है? 1, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से गुणा कर दिया इसको। ठीक है ना। अब देखो, नाइट्रोजन तो हो गए 2 और हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 गुणा 6। हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। लेकिन हाइड्रोजन इधर कितने हैं? 2 ही है, तो इसको कैसे गुणा कर दो? 3 से। देखो अब कैलकुलेट करो, नाइट्रोजन कितने हैं? 2, इधर भी कितने हैं? 2, इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 6, उधर हाइड्रोजन कितने हैं? 6। हो गए संतुलित समीकरण। ठीक है, जैसे कि अपन बात करें Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। तो आयरन इधर कितना है? 1, इधर आयरन कितने हैं? 3, तो इसको किससे गुणा कर देंगे? 3 से। इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 4, इधर ऑक्सीजन कितना है? 1, इसको किससे गुणा कर दो? 4 से। देखो, हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 दूना 8, इधर कितने हैं? 2 ही हैं, तो इसको किससे गुणा कर दो? 4 से कर दो। सिंपल सा है ना। जिसमें बात करूं Mg प्लस O2, क्या बनेगा आपके पास में? MgO। मैग्नीशियम इधर कितना है? 1, इधर कितना है? 1, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन इधर कितने हैं? 2, इधर कितने हैं? 2, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। अब मैग्नीशियम इधर कितने हुए? 2 हो गए, तो इससे। ठीक है ना। ये होता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, मेथड का हिट एंड ट्रायल। 9th क्लास की बुक में चैप्टर नंबर 4 में पीछे की तरफ क्वेश्चन दे रखे हैं, अब एक बार उनकी प्रैक्टिस करना, है ना। देखो, अपन बात करते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में, कितने प्रकार की हैं। तो सबसे पहले है आपके पास में संयोजन अभिक्रिया। सबसे पहले क्या आपके पास में? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया
देखो संयोजन का मतलब क्या होता है। साइंस अगर आप पढ़ रहे हो, बोर्ड पे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं या बुक में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, अगर आपको उनका मीनिंग आता है तो समझने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब आपको अच्छे से आता है। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। अब एक अभिक्रिया में क्या चीजें जुड़ सकती हैं? क्रियाकारक जुड़ेंगे या उत्पाद जुड़ेंगे? बोलो। क्रियाकारक ही तो भाग ले रहे हैं अभिक्रिया में, तो कौन जुड़ेगा आपका? क्रियाकारक। जब क्रियाकारक जुड़ेंगे, जब भी आप कोई चीज को जोड़ते हो तो आंसर कितना आता है? एक ही आता है, मतलब एक ही चीज मिलती है। तो ऐसे जब क्रियाकारक जुड़ेंगे तो उत्पाद क्या मिलेगा? एक। तो अब परिभाषा क्या हो गई? जब दो या दो से अधिक क्रियाकारक जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब एक क्रियाकारक ए, एक क्रियाकारक बी मिलके क्या बनाएंगे आपके पास में? ए बी। जरूरी नहीं है कि क्रियाकारक दो ही हो, क्रियाकारक दो से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन उत्पाद क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ एक। उत्पाद क्या होगा? एक। जैसे ए प्लस बी प्लस सी मिलके क्या बना देंगे आपके पास में? ए बी सी, है ना? मैं लिख रहा हूं जनरली समझने के लिए। उदाहरण देखो, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण। N2 प्लस 3H2 क्या बना रहा है? 2NH3। ऐसे ही कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बना रहा है? CO2। ठीक है। ऐसे ही कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस CO2 क्या बना रहा है आपके पास में? CaCO3। ये दोनों उदाहरण याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बेसिस पे पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा। CaO प्लस CO2 क्या बना रहा है? CO3। एक क्रियाकारक, दो क्रियाकारक, उत्पाद कितना बना? एक। एक क्रियाकारक, दो क्रियाकारक, उत्पाद कितना? एक। दो क्रियाकारक, उत्पाद कितना है? एक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब बात कर रहे हो सर 3 का तो उदाहरण दो एक बार, है ना? तो 3 का उदाहरण देख लो एक बार। आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O, Fe2O3.H2। ये जब लोहे पे जो रस्टिंग होती है, लोहे पे जो जंग होता है, लोहे पर जंग लगना, ये उसका उदाहरण है। लोहे पर जंग लगने का उदाहरण है। ये जंग का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला आपके पास में? जंग। देखो क्रियाकारक कितने? 3 है। उत्पाद कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है। ठीक है ना? जब दो या दो से अधिक क्रियाकारक जुड़कर एक सिंगल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसे अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? आपकी संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि क्रियाकारक दो या दो से अधिक हो सकते हैं, कितने भी, लेकिन उत्पाद क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ एक ही होना चाहिए। कोई दिक्कत है? पक्का नहीं है? नेक्स्ट देखो। अब हम बात कर रहे हैं वियोजन अभिक्रिया के बारे में। इंपॉर्टेंट। अब वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना। मतलब क्या है? टूटना। क्रियाकारक तो टूट नहीं सकता। टूटेगा कौन? उत्पाद टूटेगा। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? जब दो या दो से अधिक उत्पाद, जब उत्पाद दो या दो से अधिक क्रियाकारक में टूटता है तो
ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब आपका एक उत्पाद दो या दो से ज्यादा क्रिया कारक के अंदर टूट जाए तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? आपकी वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो मान के चलो कि एक उत्पाद ए बी है और वो टूट गया किसमें? ए प्लस बी में, है ना। जैसे उदाहरण के बारे में बात कर ले, NH3 टूट गया आपके पास में N2 प्लस 3H2, CaCO3 टूट गया CaO प्लस CO2, है ना। ये दोनों उदाहरण इनके जस्ट उल्टा करके मैंने संयोजन में लिखवाए थे और एक CO2 का भी लिखवाया था। ऐसे मत कर देना, कई सारे लिखो CO2 टूट गया आपके C प्लस O2 में, ये गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला कि दो उदाहरण बहुत अच्छे हैं, इनसे ही पूरी चैप्टर की लगभग सारी रिएक्शंस हो जाएंगी, है ना। तो ये जुड़ने में भी काम में आ सकता है, वियोजन में भी काम में आ सकता है। तो NH3 किसमें टूट गया? N2 प्लस 3H2 में, और कैल्शियम कार्बोनेट किसमें टूट गया? CaO प्लस CO2 में। यहाँ तक कोई दिक्कत है? जब आपका उत्पाद दो या दो से अधिक क्रिया कारक में टूटता है तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं अपन? वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। अब ऐसा तो होगा नहीं कि कोई भी उत्पाद अपने आप टूट जाएगा, कि कोई भी चीज रखी है और रखे रखे क्या हो गई? टूट गई। तो तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ चीज चाहिए, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल डालना पड़ेगा, या बाहर से कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। तो जो वियोजन है वो तीन तरीके से हो सकता है। वियोजन या अपघटन जो भी बोलते हैं अपन, वो तीन तरीके से हो सकता है। सबसे फर्स्ट आपके पास में तापीय अपघटन। मान के चलो कि आपके पास में उत्पाद है, आपने उसको ताप दिया, उसको हीट दी, गर्म कर दिया उसको। जैसे आप उसको गर्म करोगे तो क्या होना? टूटना क्या कर देगा? चालू कर देगा। तो ऐसे अपघटन को क्या बोलते हैं अपन? तापीय अपघटन बोलते हैं। तो जब उत्पाद ताप की उपस्थिति में वियोजित हो तो उसे तापीय अपघटन कहते हैं। ठीक है, ए बी को क्या देंगे अपन? ताप देंगे, और ताप को लिखते हैं अपन त्रिभुज के चिन्ह से। तो किस में टूट जाएगा? A प्लस बी में। 3 मार्क्स से क्वेश्चन बनता है, ये ध्यान रखेंगे। जैसे CaCO3 है, इसको मैंने क्या कर दिया? गर्म कर दिया, हीट दे दी, तो किस में टूट जाएगा? आपके CaO प्लस CO2। फर्स्ट तो ये। सेकंड जो है वो है आपके पास में विद्युतीय अपघटन। मतलब आप क्या कर दिए? उत्पाद को विद्युत धारा दे दिए, है ना, करंट पास करा दिया उसमें से, तो भी टूट जाएगा। तो उसको बोलते हैं अपन विद्युतीय अपघटन बोलते हैं। जब उत्पाद विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित हो तो उसे विद्युतीय अपघटन कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देखो इसका। H2 में से अपन ने क्या पास करा दी? विद्युत धारा। तो आपको मिल जाएगा H2 प्लस O2। यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे भी लगा दो। ठीक है, थर्ड आपके पास में प्रकाशीय अपघटन।
कि आप क्या कर रहे हो, उत्पाद को तोड़ रहे हो प्रकाश डाल के, उसके ऊपर लाइट डाल दिया आपने, सनलाइट डाल दी, और वो क्या हो गया, टूट गया दो या दो से अधिक क्रिया कारक में, तो उसको बोलते हैं अपन प्रकाश अपघटन। जब उत्पाद प्रकाश की उपस्थिति में वियोजित हो तो उसे प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं अपन उसको, प्रकाशीय अपघटन। जैसे कि आपके पास में उदाहरण है AgBr, इसके ऊपर अपन ने डाली सनलाइट और ये टूट गया आपके पास में Ag+Br। ये जो AgBr है इसको बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। और ये पहले काम में आता था ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ठीक है ना। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एक आपका उत्पाद होता है वो टूटता है दो या दो से अधिक क्रिया कारक में। अब ऐसा तो होगा नहीं कि कोई भी चीज अपने आप टूट जाएगी, तो तीन तरीके से वियोजित हो सकता है, या तो तापीय वियोजन हो सकता है, या विद्युतीय अपघटन हो सकता है, या उसका प्रकाशीय अपघटन हो सकता है। अगर ताप की उपस्थिति में टूटा तो तापीय, अगर प्रकाश की उपस्थिति में टूटा तो प्रकाशीय, और अगर आपके विद्युत द्वारा प्रवाहित करने में टूटा तो विद्युतीय अपघटन। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है कि संयोजन और वियोजन अभिक्रियाओं में अंतर। क्वेश्चन क्या बनता है, संयोजन व वियोजन अभिक्रियाओं में अंतर। तो इधर हो जाएगा संयोजन, इधर होता है वियोजन। मान के चलते हैं इधर आपके पास में संयोजन अभिक्रिया और इधर आपके पास में वियोजन। तो सबसे पहला अंतर ये आपको खुद को करना है। सबसे पहला अंतर हो गया परिभाषा का। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपके पास में, परिभाषा आ जाएगी। या कारक क्या हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है। और उधर क्या होगा, उत्पाद, यहाँ पे कौन जुड़ेंगे, यहाँ पे कौन जुड़ता है, क्रियाकारक जुड़ेगा, क्रियाकारक जुड़ेगा, और यहाँ पे उत्पाद क्या होगा, टूटेगा। थर्ड, वियोजन अभिक्रिया के कितने प्रकार हैं, तीन प्रकार हैं, तापीय, प्रकाशीय, और तीनों प्रकारों के नाम लिखेंगे आप, तापीय, विद्युतीय और प्रकाशीय अपघटन। इधर इसके कोई प्रकार है ही नहीं, नो टाइप। एक एक लिखेंगे आप, एग्जाम्पल, उदाहरण लिखते हैं। ठीक है। आज की क्लास में क्या किया अपन ने, सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए देखा। अणुसूत्र आपको लिखने आने चाहिए। अगर अणुसूत्र नहीं आते लिखने तो मेरे को बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो अणुसूत्र पे बना दूंगा। दूसरा अपन ने दो टाइप की अभिक्रिया पढ़ी, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। संयोजन में क्या होता है कि दो या दो से अधिक क्रियाकारक जुड़ के एक सिंगल उत्पाद बनाते हैं, और वियोजन में क्या होता है कि एक उत्पाद टूटता है दो या दो से अधिक क्रियाकारक के अंदर। ठीक है ना। जो वियोजन है उसके अंदर उत्पाद एक होना चाहिए, क्रियाकारक अधिक हो सकते हैं। उधर उत्पाद क्या होना चाहिए, एक। ठीक है ना। एरो के इधर एक होना चाहिए, उधर, इधर संयोजन में तो एरो के इधर एक से ज्यादा हो सकते हैं, इधर एक होगा। वियोजन में तीर के निशान के इधर एक होगा और उधर ज्यादा हो सकते हैं। वियोजन अभिक्रिया के तीन प्रकार हैं, तापीय, प्रकाशीय और विद्युतीय। जब आप ताप दे रहे हो तो तापीय अपघटन, अगर आप प्रकाश प्रवाहित करा रहे हो, प्रकाश डाल रहे हो उस पर, तो प्रकाशीय अपघटन, और विद्युत द्वारा प्रवाहित करा रहे हो तो विद्युतीय अपघटन।
संयोजन अभिक्रिया में ऐसा कोई प्रकार है नहीं, है ना। और उदाहरण तो आप दे ही सकते हो। क्वेश्चन नेक्स्ट जो आपको बनेगा, सिद्ध कीजिए कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया का विपरीत है। तो इसका उदाहरण आप लिखोगे और सॉरी इसका आंसर आप लिखेंगे। आंसर क्या होगा कि संयोजन में तो क्रियाकारक क्या हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, लेकिन वियोजन में क्रियाकारक क्या होगा, 1। संयोजन में उत्पाद क्या होंगे, 1, उसमें उत्पाद क्या हो सकते हैं, 1 से अधिक हो सकते हैं। तो दोनों चीजें जस्ट रिवर्स हो रही है, तो इसको क्या बोल दिया अपन ने, विपरीत बोल दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करें। थैंक यू।